there, assalamualaikum, and ahlan wa sahlan, marhaba ji ainu bakhair agle, and very good morning to all of you. Well, Janab, this is me, none other than Chubby and Crispy, live and loud. हरियाणा आयशा मलिक आपके साथ आपका हमारे साथ रहता है एवरी मंडे टू सैटरडे सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक एंड द शो इज कॉल्ड टॉक ऑफ द टाउन. सो टुडे इज थर्सडे और आज 13 तारीख हो चुकी है जुलाई की और पार्टली सनी वेदर के साथ आज अगर आपने दिन का आगाज कर लिया है तो आई एम श्योर कि आज का दिन आपका अच्छे से ही गुजरेगा. सो वो लोग जो इस वक्त ऑफिसेज पहुंच चुके हैं या कुछ लोग जो ऑफिसेज अभी पहुंचने ही वाले हैं, तो चले मैं कोशिश करूंगी कि आप सब लोगों का मूड जरा अच्छा रहे, बूस्टअप रहे और आपके लिए कुछ जबरदस्त म्यूजिक प्लेलिस्ट में रखूं. सो अगर कोई फरमाइश है तो फरमाइश भी आप कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी ना फरमाइश के साथ कुछ ऐसी और भी फरमाइशें दो चार जुड़ जाती हैं जो मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता पूरा करना. बट ये है कि म्यूजिक अगर आप सुनना चाहते हैं तो डेफिनेटली आई विल प्ले दैट फॉर यू. और अभी के लिए तो ब्रेक है. ब्रेक मुझे ये इशारा दे रही है कि अभी जरा म्यूजिक को फुल स्टॉप लगाना है और आपको लेकर जाना है टुवर्ड्स अ ब्रेक. हाय, प्यार भी झूठा किया जा सकता है, मतलब समझ से बाहर वाली बात है. प्यार है तो है, नहीं है तो नहीं है, इसके बीच का कोई रास्ता नहीं होता. और पता नहीं लोग झूठा प्यार कैसे कर लेते हैं और किस तरह से झूठे प्यार के दावे करते हैं, वादे कर लेते हैं, कस्में खा लेते हैं और फिर एट द एंड मतलब ये कैसे कहा जा सकता है मुझे तुमसे प्यार ही नहीं है, मैं तुमसे निकल चुका हूं या निकल चुकी हूं. ये दोनों साइड से हो सकता है. मैं जरूरी नहीं कि एक ही पार्टी को इसमें कंसिडर करूं कि मर्द हजरात में ही बेवफाई ज्यादा होती है, औरतों में भी होती है. लेकिन इसका ताल्लुक जो है वो पर्सन की नेचर पे भी हो सकता है और उसकी सिचुएशन पे भी हो सकता है. लेकिन तो समहाउ मुझे ये लगता है कि अगर आप किसी से प्यार का इजहार करते हैं ना, तो प्यार का इजहार दिल से होता है. और दिल से अगर आप किसी को आई लव यू बोल देते हैं या फिर आप उसको ये बोल देते हैं कि मुझे तुमसे मोहब्बत है, मुझे तुमसे प्यार है, और उस प्यार को कहने के लिए अव्वल तो आप अगर इस सिचुएशन में नहीं है कि आप किसी को प्यार का इजहार अगर कर देंगे और बाद में उसको नहीं निभा सकेंगे, तो फिर आपको प्यार का इजहार करना ही नहीं चाहिए. लेकिन तो समहाउ लोग ऐसे हैं कि वक्ती तौर पर अपना जरा टाइम पास हो जाएगा तो प्यार का इजहार भी हो जाएगा, जरा अच्छा वक्त गुजर जाएगा और प्यार का इजहार कर लेते हैं. एंड उसके बाद वो ऐसे कल्टी हो जाते हैं ना कि जैसे वो कभी थे ही नहीं. और इस सिचुएशन में मे बी अगला बंदा बहुत ज्यादा सीरियस हो जाता है और अगला बंदा हर तरह की सिचुएशन के लिए अपने आप को तैयार रखता है कि यार अगर कोई मुश्किल भी आएगी तो इट्स ओके, उसको फेस कर लिया जाएगा. सो कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि जिसका इलाज नहीं, जिसका हल नहीं, जिसका सोल्यूशन नहीं. हर चीज अगर आप तरीके से लेके चलें तो आपको उसका हल मिल जाएगा. और अक्सर औकात आपको भी शायद आसपास ऐसे लोग मिलते होंगे जो अक्सर औकात इस चीज की शिकायत करते हैं कि यार हमारे साथ धोखा हो गया, हमारा ब्रेकअप हो गया. सो बेसिकली ब्रेकअप्स के पीछे रीजन तो यही बनती है कि आपको एक पर्सन की तरफ से लॉयल्टी जो है वो नहीं मिलती. लेकिन जब आप रिलेशनशिप में होते हैं तो आप इस तरह से लॉयल होते हैं कि आपको उस इंसान के सामने कोई नजर ही नहीं आता. और जब उस इंसान को छोड़ना होता है तो फिर उस इंसान को आप देख नहीं पाते, उस इंसान की सिचुएशन, उस इंसान के बारे में जो भी सूरत हाल है वो आपको नजर नहीं आती. और उसमें फिर उसका कसूर नहीं, फिर आपका कसूर है कि आप उसको लेकर चले, इतना आगे तक लेके आए और फिर एट द एंड क्या हुआ, आप बैक ऑफ कर गए ड्यू टू सम ऐसी सिचुएशंस या ऐसी कंडीशंस जो शायद कह सकते हैं कि जिनको आप कंसिडर भी ना करें. ऐसी सिचुएशंस होती हैं, राइट. सो प्लीज किसी का दिल तोड़ते हुए जरा ख्याल रखें. आपका भी दिल टूट सकता है. कल का जो दिन है वो पता नहीं आपके लिए कितना फेवरेबल हो. अब आई कांट से एनीथिंग, बट ये है कि अगर आप किसी का दिल तोड़ते हैं तो वो चीज अल्लाह के साथ को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती. और ये जानते हुए भी कि अगला इंसान लॉयल है, अगला इंसान आपके साथ 100% सही तरीके से चल रहा है
और हर चीज आपकी फेवर में है, हर चीज आपके कोर्ट में है, और आप इसके बावजूद उस इंसान के साथ अगर ज्यादती करते हैं तो फिर नुकसान आप ही का है. उस इंसान का तो शायद वक्ती तौर पे नुकसान हो, वक्ती तौर पर वो इस सिचुएशन को हैंडल करते हुए परेशान हो, दिक्कत हो, उसकी सिचुएशन में भी और ज्यादा वर्स्ट हो सकती हो. ऐसी सिचुएशन में लोग कोलैप्स भी कर जाते हैं. और मेरी समझ से लिटरली ये बात बाहर है कि लोग किस तरह से किसी का दिल दुखा देते हैं, किस तरह से आप किसी को फेक रिलेशनशिप में लेके चल सकते हैं. मतलब रिलेशनशिप अगर है तो है, नहीं है तो नहीं है. तो प्लीज किसी की जिंदगी के साथ खेलने से मेरा ख्याल है कि इंसान को बाजी आना चाहिए, क्योंकि जिंदगी बहुत छोटी सी है, बहुत 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 छोटी सी है. एंड ट्रस्ट मी, जब जिंदगी के बारे में हम बात करते हैं ना कि लाइफ इज अनप्रिडिक्टेबल, लाइफ बहुत छोटी है, बहुत छोटी. आपको नहीं पता अगला लम्हा आपको नसीब होना है नहीं होना. आप जो चीजें सोचते हैं जिंदगी में, जो ख्वाब बुनते हैं, आपको वो ख्वाब पूरे करने का मौका मिलना है नहीं मिलना. यू कांट से एनीथिंग. और आप इस सिचुएशन में किसी का दिल तोड़ सकते हैं, किसी का दिल दुखा सकते हैं. सबसे पहले तो ये हिम्मत पता नहीं कहां से आती है दिल दुखाने की, दिल तोड़ने की. आई डोंट नो कहां से लोग ऐसी हिम्मत ले आते हैं और किसी का दिल दुखा देते हैं और फिर सुकून की नींद भी सो जाते हैं. मे बी ना सोते हो, बट अगर आप किसी के साथ कांटेक्ट में नहीं है तो दैट मीन कुछ तो आपके साथ सही है, जो आप बॉदर भी नहीं कर रहे, आपको कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा. और तो समहाउ मुझे लगता है कि अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आते हैं ना, तो जहां पर लड़की की जिम्मेदारी है ना कि वो आपको लॉयल्टी दिखाए, वहीं पर मर्द की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो लॉयल रहे. और हमारा मुआशरा जो कि मर्दों का मुआशरा है, और इसमें आपकी इज्जत का ख्याल रखना, आपको साथ लेके चलना, वो भी मर्द के ऊपर ही आता है कि वो अपनी फैमिली या अपने रिश्तेदारों में आपकी इज्जत बना सके और आपको एक इज्जत का रिश्ता दे सके. सो दैट्स द मेन पॉइंट. आई होप सो. अगर आपको इसकी जरूरत थी तो शायद आपको ये चीज क्लिक कर जाए. और प्लीज अगर कोई इस सिचुएशन में है तो खुदारा किसी का दिल तोड़ते हुए 10,000 दफा ये सोचें कि वो दिल बहुत बहुत कीमती है. जिस दिल में आपके लिए प्यार है वो दिल कीमती ही हो सकता है. इस बात के बावजूद कि आपने उसके साथ ज्यादती की, आपने उसका दिल दुखाया, आपने उसको इवन अपॉलॉजी भी नहीं किया कि यार मैंने तुम्हारा दिल दुखाया, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट. सॉरी से वैसे कुछ नहीं बनता. सॉरी आप ठीक है, बहुत अच्छी बात है अगर आप सॉरी कर लेते हैं, लेकिन एट द एंड उस सॉरी से क्या वो जो तकलीफ है वो कम हो सकती है? क्या वो जो एक दिल का दुखना वो आप दूर कर सकते हैं? अगर दूर कर सकते हैं तो प्लीज आप बार बार सॉरी करें. और प्लीज आप फिर बार बार इस तरह की हरकतें करें जो आप करते आए हैं. पता नहीं बात एक लफ्ज से निकली थी और कहां से कहां चली गई. ऐसे ही होता है जिंदगी में. बहुत सारी ऐसी हकीकतें हैं, अगर उनसे पर्दा उठाया जाए तो फिर बातें ऐसे ही तवील होती जाती हैं. सो फिलहाल मैं लेकर चलूंगी आपको टुवर्ड्स अनदर ब्रेक. इसके बाद करेंगे आपको ज्वाइन. All right, welcome back once again. Well, जनाब, with this beautiful track, उन लोगों को एक बार फिर से खुश आमदीद जिन्होंने ट्यून इन किया है 11 बजे से अब तक मेरा FM 107.4. थैंक यू सो मच. सो बाय द वे, वो लोग जो शो सुनने के साथ साथ देखना भी चाहते हैं तो आप YouTube को सर्च कर सकते हैं. मेरा FM का जो YouTube चैनल है उसको सर्च कर सकते हैं और वहां पर इजीली आपको जो भी शोज अपलोड होते हैं वो देखने को मिल जाएंगे. अच्छा, कुछ गाने ऐसे हैं जो लिटरली मुझे भी लगता है कि मैं प्ले नहीं कर सकती, कभी भी प्ले नहीं कर सकती. और वाकई में हमारे बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जो बहुत चूजी होते हैं काम करने में, और उन्हें लगता है कि यार काम अगर करो तो क्वालिटी का करो, और चाहे थोड़ा काम कर लो बट क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए. बट उन लोगों को अगर मैं कंसिडर करूं जो सिर्फ काम करना चाहते हैं, वो कहते हैं कि काम आ रहा है, सो काम का होना बहुत जरूरी है, लेकिन काम के साथ अगर क्वालिटी नहीं होगी तो फिर आप सफर कर सकते हैं. आप में भी बहुत
ज्यादा सफर कर सकते हैं, या शायद आपकी अगर किस्मत में हो तो आपको कोई इतनी दिक्कत नहीं होगी. लेकिन ये है कि क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज अगर ना किया जाए ओवर क्वांटिटी तो चीजें बेहतर हो सकती हैं. खैर, अभी ब्रेक है, ब्रेक के बाद लौट कर आएंगे, कुछ आज के प्रोग्राम का लाइन अप करेंगे शेयर. सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. Alright, welcome back once again. Well जनाब, प्रोग्राम के सेकेंड हाफ में खुश आमदीद आप सब लोग मेरे साथ रहते हैं एवरी मंडे टू सैटरडे सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक. और बाय द वे आज पार्टली सनी वेदर है, लेकिन कल बहुत शदीद अच्छा मौसम था शाम में, लेकिन इसके बावजूद बारिश नहीं हुई. और बारिश वैसे एक्सपेक्टेड तो नहीं है. ये है कि इस्लामाबाद और सियालकोट में जरूर बारिश का इम्कान है. सो इस्लामाबाद में आज 32 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 36, मिनिमम 26, एंड ह्यूमिडिटी लेवल 59%. और लाहौर में 32 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 34, मिनिमम 27, एंड ह्यूमिडिटी लेवल 66%. सियालकोट में 32 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 34, मिनिमम 27, एंड ह्यूमिडिटी लेवल 64%. और बाय द वे नेक्स्ट वीक थ्रू आउट बारिशें हैं, लेकिन लाहौर में पार्टली क्लाउडी वेदर रहेगा नेक्स्ट वीक में. और वीकेंड शायद इस वीकेंड पे या अगले वीकेंड पे बारिशों का सिलसिला दोबारा से शुरू हो जाए. ओके जनाब, सो ये तो कुछ मौसम के बारे में हो गई बातचीत. बाकी अभी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रही थी जो कि 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे था, और इस दिन के हवाले से पाकिस्तान दुनिया की 5वीं बड़ी आबादी वाला मुल्क बन के सामने आ चुका है. और मुल्क में हर साल आबादी में 2.4% इजाफा हो रहा है. अभी वैसे भी आपको पता है कि मरदमशुमारी भी की गई है, और जो भी करंट डेटा है उसके अकॉर्डिंगली पॉपुलेशन तो हमें पता ही है कि कितनी हो चुकी है पाकिस्तान की. लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को 2040 तक 10 करोड़ से जायद नौकरियों, 2 करोड़ घरों की जरूरत होगी. और आबादी में इजाफे से पाकिस्तान को पानी की शदीद किल्लत का सामना हो रहा है अभी भी, और आने वाले वक्त में और ज्यादा मसला हो सकता है. और 2040 तक पाकिस्तान को 85,000 मजीद प्राइमरी स्कूलों की जरूरत पड़ेगी. और आर्मी इदारे ने मजीद बताया कि पाकिस्तान में हर 3 में से 1 बच्चा स्कूल नहीं जा रहा. मतलब 3 में से अगर 1 बच्चा स्कूल नहीं जा रहा, सो दैट इज द पैथेटिक सिचुएशन. और सिर्फ यही नहीं बल्कि पाकिस्तान में और भी बहुत सारे मसाइल हैं, लाइक जो ग़ज़ाई किल्लत का शिकार बच्चे हैं उनमें भी 40% इजाफा हुआ है. और 29% बच्चों का वजन कम है जो उनकी एज के अकॉर्डिंगली होना चाहिए. सो पाकिस्तान में 5 साल से कम उम्र 18% बच्चे बढ़ नहीं रहे. मतलब माल न्यूट्रिशन उनको प्रॉब्लम है, और उसकी वजह से बहुत ज्यादा बच्चों की अमवात भी हो रही है, और इसमें भी कुछ परसेंटेज है. और स्पेशली हर साल 11,000 माएँ जो हैं वो दौरान ज़च्चगी इंतकाल भी कर जाती हैं, और हर 1,000 में से 62 बच्चे 1 साल होने से पहले ही मौत के मुंह में चले जाते हैं. सो जाहिर सी बात है, पॉपुलेशन अगर कंट्रोल में रहेगी, एक अच्छी और बेहतर हिकमत अमली अपनाई जाएगी, और इस हवाले से फैमिलीज को प्रॉपर गाइड किया जाएगा, तो शायद ये सिचुएशन बेहतर तरीके से डील हो सके. अभी भी बहुत सारे इलाके हैं, अभी हमने बात की कि पानी की किल्लत का बहुत ज्यादा सामना है बहुत सारे लोगों को. सो आने वाला वक्त ये चीज शो करवा रहा है कि बहुत ज्यादा सिचुएशन क्रिटिकल हो सकती है. सो चूंकि पाकिस्तान जो है वो 5वीं बड़ी आबादी वाला मुल्क बन चुका है, और तमाम जो एशियाई ममालिक हैं उसके मुकाबले में
पाकिस्तान की जो आबादी है वो तेजी से बढ़ रही है. सो उम्मीद है कि इस हवाले से जो भी हुकूमत की हिकमत अमली है वो बेहतर होगी कि फैमिलीज को प्रॉपर गाइडेंस मिले और इस हवाले से जो भी रिक्वायर्ड चीजें हैं उनको मेक श्योर किया जाए. Alright, welcome back once again. Well, जनाब, good news समझ लें या फिर एक अहम पेशरफ्त पाकिस्तान रेलवे में वो ये कि पाकिस्तान रेलवे जो है वो डिसाइड कर रहा है कि वो शिफ्ट करेगा अपना नेटवर्क टू सोलर एनर्जी और इस हवाले से ये चीज डिसाइड हो चुकी है कि सोलर एनर्जी से एलिमिनेट हो सकेगी इकोनॉमिक बर्डन ऑफ पाकिस्तान रेलवे. और सीईओ पाकिस्तान रेलवेज पाकिस्तान ने कहा है कल के दिन में कि ये चीज अब बेसिकली एक्सपेक्टेड है कि अगर हम सोलर सिस्टम पे अपने नेटवर्क को शिफ्ट करते हैं तो उससे काफी बेहतर जो रिजल्ट्स हैं वो मिल सकते हैं. सो चलें, दैट्स अ ग्रेट न्यूज. और उम्मीद है कि पाकिस्तान रेलवे का जो भी सिस्टम गड़बड़ होता था वो अब इस सोलर सिस्टम पर शिफ्ट होने के बाद नहीं होगा. ओके. सो जनाब, आज दुनिया भर में यौम शोहदाए कश्मीर मनाया जा रहा है और इस दिन के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो 13 जुलाई 1931 को डोगरा फोर्सेस ने अजान देने पर फायरिंग से 22 मुसलमानों को शहीद किया था. सो 13 जुलाई को मकबूजा कश्मीर और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में 1931 के जालिमाना वाक़े की याद में यौम शोहदाए कश्मीर मनाया जाता है. ओके. सो इसके अलावा अक़वामे मुत्तहिदा में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ पाकिस्तान की करारदाद मंजूर और पाकिस्तान की करारदाद में कुरान पाक की बेहुरमती समेत मजहबी मुनाफरत की मजम्मत की गई है. और ये जो करारदाद है इसमें रियासतों पर मजहबी मुनाफरत की रोकथाम के लिए कवानीन अपनाने पर भी जोर दिया गया है. ऑलराइट. सो जनाब, दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर सैलाब के बायस दर्जनों देहात ज़ेरे आब. अल्लाह ताला सबको अपनी हिफाजत में रखे. सो बाय द वे, अभी मेरे पास ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के बाद लौटकर आपको करेंगे ज्वाइन और मजीद कुछ लेटेस्ट अपडेट्स करेंगे आपके साथ शेयर. Alright, welcome back once again. Well, IMF मुआहदे की मंजूरी हुई है और उसके साथ ही डॉलर की कीमत में एकदम से बड़ी कमी. अच्छा चले, ये भी ठीक हो गया. बाय द वे, अभी एक शायद सोशल मीडिया पर आपको अपॉलॉजी देखने को मिल रही होगी. नाटी, जिनका नाम नताशा भी है, सो उन्होंने शेरो सब्जवारी से माफी मांग ली है. और बेसिकली मैं समझती हूँ कि जब आपसे कोई ऐसी गलती हो जाती है जो आपको लगता है कि आप मतलब शायद उस भेड़ चाल में कह जाते हैं जो कि चल रहा होता है, सो उस सिचुएशन में थोड़ा सा इंसान को अपनी अकल समझ बूझ से भी काम लेना चाहिए. क्योंकि अगर उस कमेंट को करने के बाद आपको माफी ही मांगनी है तो फिर आपको पहले ही ऐसा कमेंट या ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए जिससे आपको फिर माफी मांगनी पड़े. मेरा ख्याल है कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ऐसी एंटरटेनमेंट आपको आए दिन मिलती ही रहती है और तरह तरह के कुछ वाकयात हमारी आंखों के सामने से गुजरते हैं और फिर हम समझते हैं कि ये मेरा ख्याल है कि एक पर्सनल लेवल की भी बात है. बट ये है कि जब सेलिब्रिटीज पब्लिकली कुछ कर रहे होते हैं तो वो पर्सनल नहीं रहता, वो फिर पब्लिक हो जाता है. सो पब्लिकली अगर एक चीज आपसे हुई है तो फिर उसको सोच समझ मेरा ख्याल है कि करने की कोशिश करनी चाहिए. सो कुछ लोग शायद इन रहने के लिए भी ऐसी हरकतें करते हैं और कुछ लोगों को शायद समझ में नहीं आता कि वो क्या कर रहे हैं और उस नासमझी में ऐसा कुछ हो जाता है कि जिसके बाद फिर वो पछताते हैं. सो उम्मीद है कि सोच समझ के लोग स्पेशली जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है उसमें अपने जो भी कमेंट्स हैं वो उनको शेयर करेंगे पब्लिकली. अगर पर्सनल लेवल पे आप करना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन जब पब्लिकली हो जाता है तो वो फिर
सोच समझ के ही बात करनी चाहिए. सो जनाब, अब इजाजत का वक्त है. इंशाल्लाह जिंदगी रही तो मुलाकात आपके साथ होगी कल सुबह 11 बजे. टिल देन बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा. और मैं उन लोगों के लिए खास तौर पे दुआ जरूर करूंगी जो आज अच्छा फील नहीं कर रहे, तबीयत उनकी अच्छी नहीं है या दिल अच्छा नहीं है. तो बहुत सारी आप लोगों के लिए दुआ है. इंशाल्लाह कल का दिन आपके लिए बहुत प्लेजेंट होगा और शायद आज का दिन ही आपके लिए प्लेजेंट हो जाए. कुछ ऐसा सरप्राइज मिल जाए या कुछ ऐसी चीज हो जाए जो आपके दिल में है. और मे बी उसके लिए अभी थोड़ा टफ टाइम मिल रहा है, बट आने वाला टाइम बहुत प्लेजेंट हो सकता है. सो इंशाल्लाह मिलेंगे कल. तब तक के लिए टेक केयर. अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान एंड खुदा पामान. This is Mira FM 107.4.